यूपी में आदित्यनाथ जी महिला सुरक्षा के लिए एंटी डोमिया फोर्स बनाए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बना? यहाँ क्यों नहीं बना? अगर नहीं बने तो हम सब संघर्ष करने के लिए रेडी है। हम लोग दुर्गा शक्ति है, हम लोग कोई कमजोर नहीं है। इत्थम यादा यादा बाधा दान उत्थ भविष्यति तदा तदा उत्तरिया हम करिष्यामि यारी संक्षयम। अर्थात अगर हम लोग को कुछ भी करना पड़े तो हम लोग राजी है। माता बोली है कि जब भी समाज में कुछ खराब अवस्था हो, अकल्याण हो, तो मैं दुर्गा शक्ति आकर के यहाँ पर संघर्ष करूँगी। और हम लोग की एक क्षमता है कि हम लोग संघर्ष कर सके, हम लोग लड़ाई करेंगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, काल विनाशिनी दुर्गा, उमा रमा ब्रह्मानी दुर्गा, राधा सीता रुक्मणी दुर्गा, काल विनाशिनी दुर्गा, पापियों की रक्त पीती दुर्गा। अर्थात हम लोग को अगर पापी का खून भी पीना पड़े तो हम लोग पिएंगे, हम लोग पीछे नहीं चलेंगे। पश्चिम बंगाल जो है माँ काली की धरती है, दुर्गा देवी की पूजा होती है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक बलात्कार हुआ है इसी जिले में 2 नाबालिगों का। पश्चिम बंगाल में स्थिति कैसी है महिलाओं की? बहुत खराब स्थिति है, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि यहाँ पर क्यों नहीं एंटी डोमिया फोर्स क्यों नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग इसलिए तो यहाँ पर संगठित हुए हैं लड़ाई करने के लिए, तो इसी उद्देश्य से तो यहाँ पर खड़ा हुए हैं। दीदी बात करता है कि वो सबको साथ लेकर चलता है, सभी महिलाओं को, आदिवासियों को, लेकिन आदिवासियों के साथ जिस तरह की घटना हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सिर्फ मतलब उनकी बातों में ही रहता है कि नहीं सबका साथ, सबके साथ हैं, सबको देख रही है, लेकिन वो सिर्फ तोषण की नीति जानती है, कुछ नहीं। सिर्फ किसी एक संप्रदाय को लेके चलना है, किसी एक वोटर, एक कम्युनिटी को पकड़ लिया उनको संतुष्ट रखना है, और सबको तो बिल्कुल नहीं। ये एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ बंगाल में महिलाएं जो असुरक्षित हैं, उन मतलब कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और जितने भी ये एक पूरे देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं, रेप की जो घटनाएं जो हो रही हैं वो बंगाल में हो रही हैं, और उसके बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और वो तो जितने भी गुंडा बदमाश मस्तान मतलब जो गुंडामी करते हैं, और ये जो रेपिस्ट हैं उन लोगों ने प्रश्रय मतलब उन लोगों की सपोर्ट करके रखी है। कोई नियम कुछ भी जो कड़े नियम अगर बनाए उन लोगों के अगेंस्ट, उन लोगों को सही अगर जो अपराधी उन लोगों को सही सज़ा अगर मिले तो शायद ये रेपिस्ट इतना ज़्यादा रेप ये कांड नहीं होता। लेकिन दीदी इस तरफ ध्यान ही नहीं है, वो अपना वोट बैंक रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेके व्यस्त हैं। मतलब जो बलात्कार एक बात बताए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपना सम्मान के बारे में सोचती है। कैलाश वर्गीय ने उनसे कहा कि 5 महीने बाद उनको हड़िया चूल्हा करने का बात, कुछ ऐसा ही बात आया था मीडिया में। तो जब उनको इतना मान सम्मान की एक महिला को बोला गया है, वो खाली ये बात को लेकर सोचती है कि हड़िया चूल्हा करना कोई गलत बात नहीं है। एक औरत हड़िया चूल्हा भी करती है, बाहर भी काम करती है, ये लेके उनको मान सम्मान में लगा है। मगर ये नहीं सोचती है कि कहाँ कोई नारी निर्यातिता हो रही है, कोई बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहाँ नारी को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। बाकी नारी का कोई सम्मान का उनको फिक्र नहीं है, मगर मुख्यमंत्री को अपना सम्मान के लिए सब दाव पे लगा सकती हैं वो। ये बात है। कल्याण बनर्जी के बयान पे क्या बोलेंगी? कल्याण बनर्जी जो हैं, मतलब सिर्फ कल्याण बनर्जी नहीं, जितने भी तृणमूल में जितने भी सब हैं, हमें नहीं लगता हिंदू धर्म के साथ उन लोग का कोई नाता है। सब हिंदू धर्म के खिलाफ ही रहते हैं। जब कभी भी देखिए उन लोगों को बोलना है हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलना है, भगवान जय श्री राम, जब हम लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं तब उनको गाली लगती है। तो वो लोग कितने हिंदू धर्म का पालन करते हैं, या कितने % हिंदुत्व धर्म है उनके अंदर, ये हम लोग सभी जानते हैं। और वो एक मतलब हिंदू के नाम पर कलंक है। वो जो कल्याण बनर्जी हिंदू के नाम पर कलंक है। भगवान श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके हम लोग जो भक्त हैं उनको रेपिस्ट नजर आ रहे हैं, और जो रेप करके घूम रहे हैं उन लोग को आसपास में लेके बगल में लेके घूमते रहते हैं। दीदी तो बोलता है कि जहाँ भी पश्चिम बंगाल में रेप होता है उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, रेट फिक्स कर दिया गया है, ऐसा कुछ है क्या? एक मतलब ये बहुत अजीब लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री रेप एक्ट विक्टिम का, जिसका रेप हो रहा है, उसका रेट एक निर्धारण कर दे रही है कि नहीं 25,000 30,000 इतने हजार रुपए देंगे, जिसका मान सम्मान सब कुछ चला गया, जिसका जीवन बर्बाद हो जा रहा है, उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये क्या चीज़ है। लेकिन ये इनको तो पैसे छोड़ के और कुछ भी नहीं, जितना कोल माफिया और सब गुंडा माफिया को लेके इन लोगों को लेके चलना है, इसलिए वो सब कुछ डेट में ही उन लोगों को सब ठीक कर देती है कि पैसा दे दिया सब ठीक है। इसका हमारा ममता दीदी का सरकार वो बता रही है कि माँ माटी का
माँ माटी मानुष का सरकार है। तो ममता दीदी को मैं यहाँ से महिला मोर्चा के तरफ से बोल रहा हूँ कि उसका माँ हमारा यहाँ जो लड़की माँ रूप से देखता है, देवी रूप से पूजा करते हैं, कुमारी पूजा होते हैं। हमारा जो दुर्गा पूजा होती है, तब नवमी के दिन हम कुमारी लड़की को पूजा करते हो, दुर्गा रूप से उसको देवी मान के पूजा करते हो। तो यहाँ पर लड़की को देवी ममता दीदी के अमल में सब कुछ खो गया। माँ धर्षित हो रहा है और माटी उस माँ का खून से भीग रहा है। बंगाल को वो नर्मदा जो नाला में जो कीट और जो पानी बहता है ना, वो बंगाल ऐसे ही हो गया। तो हम लोगों का ये जो नारी जाति है, हमारा महिला मोर्चा से तरफ से हम बता रहा है, ये दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति, मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताए कि हम इस देश को झुकने नहीं दूंगी, इस मिट्टी को हम मिटने नहीं दूंगा। हमारा ये महिला मोर्चा से हम नारी जाति बता रही हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम इस बांग्ला को सोनार बांग्ला बना के दिखा दूंगी। नारी शक्ति का कितना हिम्मत है ये हम लोग दिखा दूंगी। ये इस बंगाल को माटी को हम भीगने नहीं दूंगी और इस बंगाल को हम सोनार बांग्ला तैयार करके दिखाऊंगी। ये हमारा महिला मोर्चा से वादा है। हम लोगों का ये कीमती खून बह दूंगा हम लोग महिला सभी मिलके, फिर इस बंगाल को हम सोनार बंगाल बनाऊंगी। और ममता दीदी जो द्वार में है ना, जो द्वार में है ममता दीदी, उसको द्वार से फेंक के जोम के द्वार में फेंक दूंगी। और वो गंगा है ना, वो जो कलकत्ता से रहता है, उस गंगा से उसको यहाँ पर महिला को जो आवाज आएगा, वो आवाज से वो आर्तनाद करके गंगा माया के अंदर डूब जाएंगे और वहाँ ही उसका सलील समाधि हो जाएगा। ये हमारा महिला मोर्चा से वादा है। आप बताइए मैडम, जो कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट है और जो बलात्कार की घटनाएं बंगाल में होती है, कुछ संबंध है उसके बीच में? संबंध मतलब टीएमसी जो है भ्रष्टाचारी सरकार, हम लोग जानते हैं भ्रष्टाचारी सरकार है। और टीएमसी में ममता दीदी जो है वो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब से बनी है तब से 80 साल का एक महिला हो या 4 साल का बच्ची, कोई छूटता नहीं। हम लोग देखते हैं कि कुछ भी गलत काम होता है महिला के ऊपर तो क्या नाम आता है, अरे वो लोग बोलते हैं टीएमसी के साथ जुड़ता है। मतलब क्या होता है, टीएमसी के साथ जुड़ता है मतलब टीएमसी का ही सब लोग है, मतलब जो गुनाह कर रहा है टीएमसी का नाम लेता है। क्योंकि उन लोगों का नेता, ये जो बात उसके नेता लोग कह रहे हैं जी, राम सीता जो इतना पवित्र है, हम लोग राष्ट्रवादी, हम लोग बीजेपी के जो राष्ट्रवादी है, हम लोग जो नेशनलिज्म में जीते हैं, हम देश के लिए जीते हैं, यही हमारा पहला है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, देखिए सारा दुनिया में अगर हम लोगों का हिंदू का जो भगवान है उन लोगों का बदनाम करेगा तो क्या होगा, हमारा इंडिया का ही तो बदनाम होगा। मतलब वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इंडिया का बदनाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये सब बातें सुनकर वो जो लोगों को सपोर्ट के साथ, मतलब संख्या लोगों के जो इतना उन लोग अत्याचारी है, क्यों है? हम लोग लड़के ऐसे जैसे दर्शन क्या हो रहा है पूरा इंडिया में, आप देखिए क्या होगा, उन लोगों का नाम आता है। आतंकवादी कौन है, उन लोगों का नाम आता है। क्यों आता है? ये सब नेता जो लोग हैं अपना काम के लिए, अपना साधु सिद्धि के लिए वो लोग क्या कर रहा है, ये सब बातें बोल के उन लोग बोला ठीक है इंडिया में हो सकता है। किसी देखिए आप पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते, आप लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इंडिया में ये कांग्रेस सरकार के कारण से हुआ है तब से कि ये लोग छूटे। यहाँ हम लोग तो बोल सकते हैं इंडिया है, हम लोग जो आकर कूड़ादानी पूरा मतलब। लेकिन हमारा जो मोदी सरकार जी आए हैं, जो हमारा योगी जी आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, अभी नड्डा जी आए हैं, उन लोगों के दौरान हम लोग स्वच्छ भारत बनाएंगे, यही हमारा प्रोग्राम, स्वच्छ भारत बनाएंगे। और ये सब टीएमसी के जो नेता लोग ये सब भाषण देते हैं ना, उसका नहीं वो लोग जो हम बंगाली में बोलते हैं, मतलब सबको टेम्पटेड कर देते हैं जो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, छूट है, ये सब नहीं चलेगा। जो महिला मोर्चा के हम लोग हैं
हम लोग घर से बाहर निकल के आए हैं रास्ते पे, हम लोग आंदोलन करेंगे, सामने रहेंगे। और ये सब टीएमसी के जो भी है, जो वो सब आतंकवादी संगठन हम लोग बोलते हैं, जो अब हम लोग कुछ गलत कहेंगे तो दलाल क्यों बोला है, ये गंदा भाषा यूज़ किया, इतने ये वो लोग तो कुछ भी भाषा यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग महिला जैसे घर को संभालते हैं, देश को भी संभालेंगे और बंगाल को भी संभालेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। जो भाईपो है ना, पीसी मनी का भाईपो, उसने बताया जो जिनका हिम्मत है वो टीएमसी करो, और जिनका हिम्मत नहीं है वो बीजेपी जो करता है वो साड़ी चूड़ी पहन के घर में बैठे रहो। यहाँ पर जितना महिला आया सभी साड़ी चूड़ी पहन के आया है, ठीक है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी करता है, हम लोग जोर से बता रहे हो, साड़ी चूड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हो, साड़ी चूड़ी का मतलब क्या है? वो उसका जो पीसी मोनी है वो क्या साड़ी चूड़ी नहीं पहनते हैं? वो क्या पहनते हैं? इसको क्वेश्चन है भाईपो के पास, वो क्या पहनते हैं? और उसका जो बहू है ना, सोना पाचारकारी बहू, हमारा भाभी जी, वो क्या पहनती है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको पूछना है, जो ममता दीदी क्या करते हैं? साड़ी चूड़ी नहीं पहनते हैं। उसका भाभी, उसका बहुमा जो सोना पाचारकारी बहू, जो फ्लाइट में लेने जाते हो एयरपोर्ट में, क्या बताओ, पकड़ा गया, तो सोना पाचारकारी बहू क्या पड़ता है? साड़ी चूड़ी नहीं पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग साड़ी चूड़ी पहन के भारतीय जनता पार्टी कर रही हो। साड़ी चूड़ी बंगाली नारी का ऐतिह्य है, एक माँ का, एक बहन का ऐतिह्य है। हम साड़ी चूड़ी पहन के भारतीय जनता पार्टी कर रहे हो। 56 इंच बुक का पार्टी लेके भारतीय जनता पार्टी कर रहे हो। मोदी जी की नेतृत्व करने के लिए कोई साहस की जरूरत नहीं है, मगर इस सरकार में बीजेपी करने के लिए साहस की जरूरत है। वो साहस है हम लोग में। हम जो नारी है, नारी कैसे बंगाल संभाला जाता है अब दिखाएंगे। तृणमूल करने के लिए बम लगता है और भारतीय जनता पार्टी करने लगे दम लगता है। कल्ला बंदोबस्त बोल रहे हैं ना, जो हम लोग के लिए हिंदुत्व के लिए, तो वो तो उसके खून में हम सोचते हैं कि हिंदुत्व नहीं है, उसके खून में कोई और कुछ है। कल्याण बनर्जी तो ब्राह्मण है ना, लेकिन उसके मतलब ब्राह्मण लोगो है, लेकिन वो असली से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होने से कोई ऐसा नहीं बोलेगा, ब्राह्मण हम हैं, ब्राह्मण होने से कोई ऐसा नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके खून में एक हिंदुत्व है, उसके खून में मिलावट है, इसलिए वो यही बोला है। और ममता बनर्जी तो एक कंपनी चलाता है ना, उसका क्या मतलब है? वो तो बनर्जी, उसका भी खून में कुछ मिलावट है, वो तो एक कंपनी चलाता है। वो एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो एक कंपनी है, वो माफिया का कंपनी, ठीक है। आज से 15-16 साल पहले एक छैला बिहारी का गाना आया हुआ था, ये छोड़ी तो बिहार नहीं सुधरी। आज मैं यहाँ की संपादिका हूँ और प्रोफेशनल एक सिंगर हूँ मैं। जब मैं बिहार जाती हूँ, पटना हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, भागलपुर हुआ, जब मैं जाती हूँ, वहाँ के लोग मुझे बोलते हैं कि जो काम पहले बिहार में होता था वो तुम्हारे अभी बंगाल में होता है, और वही बंगाल में रहने में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये ममता बनर्जी के सरकार में रहने में शर्मिंदगी होती है। मेरे फैमिली टेंशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा रात हो गया, जल्दी आ जाना, कहीं तुम्हारे पीछे में भी ऐसा कोई ना हो जाए, तुम्हारे साथ भी रेप ना हो जाए। आज जैसे जिस हिसाब से यूपी में, मेरा ससुराल यूपी है, जिस हिसाब से यूपी में एनकाउंटर हो रहा है, या रिसेंट कुछ दिन पहले भी देखे हैं एनकाउंटर हुआ, वही 2021 के बाद जब हमारी सरकार आएगी और हमारी यहाँ की जो पुलिस अभी टेबल के नीचे घुस रही है, वही पुलिस एनकाउंटर करेगी तृणमूल के गुंडा लोग का। मैं यही चाहती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दीदी तो रेट लगा दिया है कि बलात्कार होता है तो इतना रेट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, रेट लगा के रखा है। वो मेन बात है क्या कि माँ तो है नहीं, वो माँ तो नहीं है, इसलिए एक औरत का दिल का बात वो कभी दिन समझेगी नहीं। हाँ, और उनके लिए कट मनी खा खा के और यहाँ वहाँ से पैसा खा खा के लिए उनके लिए 25,000, 50,000, 1 लाख एक मतलब जिसका बलात्कार हुआ है उस लड़की को देने में उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझती है कि उस लड़की के ऊपर क्या गया है, क्या उस लड़की का कभी दिन शादी होगा,
क्या वो कभी दिन किसी का बहू बनेगी, बीवी बनेगी? क्योंकि वो खुद किसी की बीवी नहीं है, खुद किसी की बहू नहीं है, तो वो क्या समझेगी एक माँ का मर्यादा? अब मैं क्या बोलूँगी इससे ज़्यादा।